हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हमारा टॉपिक है वर्चुअल लर्निंग। आज के डिजिटल समय में एजुकेशन केवल क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है। अब ऐसा समय आ गया है जब शिक्षक और विद्यार्थी एक ही स्थान पर उपस्थित ना होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसी नई व्यवस्था को हम वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। जैसे कि एक छात्र जो किसी रूरल एरिया में रहता है, वो किसी अच्छे स्कूल या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन यदि उसके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो वह अपने घर पर बैठकर जूम या गूगल मीट की सहायता से लाइव क्लास में भाग ले सकता है। यही वर्चुअल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है। संक्षेप में कहें तो वर्चुअल क्लासरूम एक ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां शिक्षक और विद्यार्थी इंटरनेट की सहायता से डिजिटल तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हैं, संवाद करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम एक ऐसा ऑनलाइन मंच है जहां शिक्षक और विद्यार्थी इंटरनेट की सहायता से डिजिटली जुड़ते हैं। यह कक्षा फिजिकली अवेलेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे डिवाइसेस की हेल्प से वर्चुअली संचालित होती है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को लाइव वीडियो कॉल, ऑडियो, चैट, प्रेजेंटेशन और डिजिटल रिसोर्सेज के माध्यम से पढ़ाते हैं। विद्यार्थी घर बैठे ही सवाल पूछ सकते हैं, असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी किसी कारणवश स्कूल नहीं आ रहा है, जैसे कि कोविड-19 लॉकडाउन हुआ था, ऐसे में शिक्षक जूम या गूगल मीट जैसे ऐप से ऑनलाइन क्लास लेते हैं। स्टूडेंट अपने मोबाइल या लैपटॉप से उस क्लास में जुड़ते हैं और शिक्षक स्क्रीन शेयर करके किसी टॉपिक को समझाता है और स्टूडेंट चैट या माइक्रोफोन की हेल्प से सवाल पूछता है। ये पूरी प्रक्रिया ही वर्चुअल क्लासरूम है। चलिए अब शॉर्ट में वर्चुअल क्लासरूम के कुछ की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। रियल टाइम इंटरेक्शन के द्वारा स्टूडेंट और टीचर्स वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लास रिकॉर्डिंग की सहायता से स्टूडेंट उस क्लास को बाद में भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग और डिजिटल व्हाइट बोर्ड के द्वारा टीचर आसानी से किसी भी टॉपिक को स्टूडेंट्स को समझा सकता है, प्रेजेंटेशन बना करके या डायरेक्ट स्क्रीन बोर्ड पर लिख करके। चैट और पोल फीचर्स होते हैं जिसके द्वारा स्टूडेंट सवाल पूछ सकता है और पोल के द्वारा शिक्षक जो है वो क्विज पूछ सकता है बच्चों से। एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज, ई बुक्स, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लिंक, ये आसानी से शेयर किए जा सकते हैं। छात्र अपनी सुविधानुसार किसी भी समय पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार से वर्चुअल लर्निंग में टेक्निक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा को सुगम, लचीला और सर्वसुलभ बनाया गया है। ये ट्रेडिशनल एजुकेशन का एक हायर वर्जन है जो विशेष रूप से रिमोट एरियाज या रूरल एरियाज के छात्रों के लिए उपयोगी है। टाइप्स ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। सिंक्रोनस वर्चुअल क्लासरूम। इस प्रकार की क्लास में टीचर्स और स्टूडेंट एक ही समय पर ऑनलाइन होते हैं और लाइव इंटरेक्शन करते हैं। जैसे कि गूगल मीट या जूम पर अगर सुबह 10 बजे सभी स्टूडेंट और शिक्षक एक साथ क्लास में जुड़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं और छात्र सवाल पूछते हैं। असिंक्रोनस वर्चुअल क्लासरूम, इसमें स्टूडेंट अपनी सुविधानुसार किसी भी समय रिकॉर्डेड वीडियो, ई नोट्स या असाइनमेंट आदि को देखकर सीखते हैं। इसमें लाइव इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि शिक्षक ने यदि स्वयं या गूगल क्लासरूम पर एक लेक्चर वीडियो और असाइनमेंट अपलोड किया है, जिसे छात्र कभी भी देखकर पूरा कर सकता है।
फिर है ब्लेंडेड वर्चुअल क्लासरूम। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मिक्सचर है। इसमें कुछ क्लासेस स्कूल में होती हैं और कुछ ऑनलाइन ली जाती हैं। ये तीनों प्रकार शिक्षा को और अधिक लचीला, प्रभावी और सभी के लिए सुलभ बनाते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार का सिलेक्शन स्टूडेंट के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए वो अपनी आवश्यकता और उसके पास उपलब्ध संसाधनों को पहले देखे और फिर इसमें से किसी भी प्रकार के वर्चुअल क्लासरूम को सेलेक्ट कर ले। अब देखते हैं वर्चुअल क्लासरूम को संचालित करने के लिए हमें किस प्रकार के टेक्निकल रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर की नीड है, जिससे कि एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके। हार्डवेयर की अगर बात की जाए तो स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, हेडफोन, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये सारे हार्डवेयर टूल्स हैं जो वर्चुअल क्लासरूम के लिए कंपलसरी हैं। सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स जैसे कि जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आदि आते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें गूगल क्लासरूम, मूडल, एडमोडो ये सब आते हैं। वर्चुअल वाइट बोर्ड है जिसमें जैम बोर्ड, वाइट बोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड एटसेट्रा ये सभी आएंगे। क्लाउड स्टोरेज के लिए हमारे पास है गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव। नेक्स्ट कंपोनेंट है इंटरनेट कनेक्टिविटी। मजबूत और तेज इंटरनेट बहुत आवश्यक है ताकि वीडियो कॉल, स्क्रीन शेयरिंग और फाइल डाउनलोड अपलोड आसानी से हो सके। 4G या ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करके छात्र ऑनलाइन क्लास में बिना किसी इंटरप्शन के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम को इंटरैक्टिव तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट इन सभी का कॉम्बिनेशन जरूरी है। सही टूल्स सेलेक्ट करके आप एजुकेशन को और अधिक प्रभावी, आकर्षक और सुविधाजनक बना सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल लर्निंग। इसमें विद्यार्थी और शिक्षक दुनिया के किसी भी कोने से क्लास में पार्टिसिपेट कर सकता है। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार सीख सकता है, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। कॉस्ट इफेक्टिव, जिसमें आपका ट्रैवलिंग, बुक्स और अदर रिसोर्सेज पर खर्च कम होता है। इसके अलावा वर्चुअल लर्निंग डिजिटल स्किल्स को इम्प्रूव करता है। स्टूडेंट और टीचर दोनों ही कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन टूल्स के उपयोग में एक्सपर्ट हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग और रिवीजन की भी सुविधा होती है, जिससे कि छात्र बार बार वीडियो देख करके आसानी से समझ सकता है। रिच कंटेंट अवेलेबल है, अर्थात ई बुक्स, वीडियो लेक्चर, क्विज, एनिमेशन, इन सब की सहायता से किसी भी विषय को डीपली और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया जा सकता है। छात्र अपनी समझ और समय के अनुसार पढ़ाई कर सकता है, जिससे कि सीखने की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती है। कुल मिलाकर के वर्चुअल लर्निंग ने शिक्षा को अधिक सुलभ, लचीला और तकनीकी रूप से इनरिच बना दिया है। आधुनिक युग की जरूरतों के अनुसार यह एक प्रभावशाली एजुकेशन सिस्टम है। वर्चुअल लर्निंग में आने वाले चैलेंजेस के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, जैसे कि इंटरनेट और टेक्निकल इश्यूज, पुअर इंटरनेट एंड टेक्निकल इश्यूज। हर छात्र और शिक्षक के पास फास्ट इंटरनेट और एप्रोप्रिएट डिवाइसेस नहीं होते हैं। लिमिटेड इंटरेक्शन और पार्टिसिपेशन, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन कम हो सकता है और कई बार छात्र सवाल पूछने में भी हिचकिचाते हैं, लॉग इन करते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं, एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
ऑनलाइन तरीके से शिक्षक हर छात्र पर पर्सनली ध्यान नहीं दे पाता है। जैसे कि अगर 50 क्लास की ऑनलाइन क्लास चल रही 50 स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो टीचर को यह जानना मुश्किल हो जाता है कि किसे समझ में आ रहा है और किसे नहीं आ रहा है। घर पर पढ़ाई करते हैं तो छात्रों का ध्यान भटकता है और उन्हें प्रेरणा नहीं मिलती है ना। मोबाइल के साथ वो गेम, सोशल मीडिया ये सब भी चलाते हैं। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंख, पीठ और मानसिक तनाव, आंखों और पीठ में दर्द हो सकता है, मानसिक तनाव की समस्या आ सकती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को समझना डिफिकल्ट हो जाता है। लैब बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि साइंस, इंजीनियरिंग, इन सभी में ऑनलाइन लर्निंग में पूरा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, छात्र को प्रैक्टिकल ठीक से समझ नहीं आता। जैसे कि केमिस्ट्री लैब का प्रैक्टिकल जब तक वो सामने फिजिकली ना किया जाए तब तक उसका सही जो रिजल्ट है वो स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आएगा। डिजिटल लिटरेसी का बहुत अधिक कमी है। कुछ शिक्षक और छात्र डिजिटली जो डिवाइसेस हैं उनको ठीक से उपयोग करना भी नहीं जानते हैं। तो वर्चुअल लर्निंग कई फैसिलिटीज देता है, लेकिन इसके साथ बहुत से व्यवहारिक, टेक्निकल और सोशल चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। यदि इन सभी चैलेंजेस का ठीक से समाधान किया जाए तो वर्चुअल लर्निंग और भी अधिक प्रभावी हो सकती है। भारत में वर्चुअल लर्निंग की शुरुआत स्पेशली कोविड-19 महामारी के समय तेजी से हुई थी। लॉकडाउन के समय जब स्कूल कॉलेज बंद थे, तब ऑनलाइन एजुकेशन ही एकमात्र विकल्प था। और आज के समय में यह न केवल एक विकल्प है, बल्कि ये आज के समय में स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक टूल है। वर्चुअल क्लासरूम की कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि दीक्षा पोर्टल भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां टीचर्स और स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं उच्च शिक्षा और स्किल बेस्ड कोर्सेज के लिए एक सरकारी पोर्टल है ये। गूगल क्लासरूम और जूम, तो जो निजी स्कूल कॉलेजेस हैं गूगल क्लासरूम और जूम का उपयोग करके वो नियमित कक्षाएं चलाते हैं। स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स, अलग अलग स्टेट अपने अपने लेवल पर अलग अलग प्रकार के वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाते हैं। जैसे कि राजस्थान में स्माइल प्रोग्राम, मध्य प्रदेश में डिजिशाला, महाराष्ट्र में शिक्षा सेतु एटसेट्रा। तो ये अलग अलग स्टेट में चलने वाले इंडिविजुअल प्रोग्राम्स हैं। हमारे भारत में हमें वर्चुअल क्लासरूम को यदि हम ठीक से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मल्टीलिंगुअल सामग्री अवेलेबल करानी होगी। सरकारी और निजी दोनों ही प्रयास यहाँ पर जरूरी हैं। सरकारी पोर्टल और निजी ऐप दोनों को इंटीग्रेट करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों तक इनकी पहुंच बनानी चाहिए और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए। और आज के समय में जब NEP 2020 लागू हो चुका है, तब स्कूल और कॉलेज हर जगह पर वर्चुअल लर्निंग को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्चुअल क्लासरूम अब केवल आपातकाल का विकल्प नहीं रहा। मतलब कोविड-19 जब इमरजेंसी सिचुएशन थी उस समय इसे एक ऑप्शन की तरह अडॉप्ट किया गया था, लेकिन अब ये एक ऑप्शन नहीं है, अब ये भविष्य की शिक्षा प्रणाली है। भविष्य की शिक्षा प्रणाली का एक बहुत ही परमानेंट और इम्पोर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है। टेक्निकल इंटीग्रेशन और टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ आने वाले वर्षों में वर्चुअल क्लासेस और भी अधिक स्मार्ट, इंटरैक्टिव और व्यापक
होंगी। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की अगर बात की जाए तो AI अब शिक्षक की तरह काम करेगा, जो हर छात्र की समझ के अनुसार उसे कंटेंट और क्विज देगा। VR और AR का यूज करके छात्र 3D वर्चुअल इन्वायरमेंट में सीख पाएंगे, जैसे कि लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और दूसरे जो अलग अलग सब्जेक्ट के लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अंतरिक्ष यात्रा है, ये सब वो एक्चुअल रियल इन्वायरमेंट में सीख पाएंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होने से इंडिया का जो छात्र है वो अमेरिका, जापान, फ्रांस के शिक्षक से एक ही प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास कर सकेगा। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हर छात्र की क्षमता के अनुसार और उसकी गति के अनुसार कंटेंट तैयार होगा। ब्लेंडेड हाइब्रिड लर्निंग, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का मिश्रण है, जिसमें छात्र हफ्ते के कुछ दिन स्कूल जाएंगे और बाकी दिन ऑनलाइन पढ़ेंगे। भारत में अगर बात किया जाए वर्चुअल लर्निंग का, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 वर्चुअल क्लासरूम को बढ़ावा दे रही है। PM ई-विद्या, स्वयं, दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म को आगे और ज्यादा रिच किया जा रहा है। 5G इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस शिक्षा को ग्रामीण भारत तक पहुंचाया जा रहा है। वर्चुअल क्लासेस ने एजुकेशन की फील्ड में एक नई क्रांति ला दी है। इस सिस्टम के द्वारा न केवल महामारी जैसे संकट के समय हमने एजुकेशन को हर छात्र तक पहुंचाया, बल्कि यह शिक्षा को और अधिक फ्लेक्सिबल, एक्सेसिबल और डिजिटली एम्पावर्ड भी बना रही है। अब छात्र और शिक्षक भौगोलिक सीमाओं के परे जाकर कहीं से भी और कभी भी शिक्षा प्राप्त और प्रदान कर सकते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां जैसे कि टेक्निकल ग्लिच, डिजिटल साक्षरता की कमी, व्यक्तिगत संपर्क की कमी, ये अभी भी मौजूद हैं, लेकिन निरंतर सुधार और इनोवेशन से ये सब समस्याएं दूर की जा सकती हैं। वर्चुअल क्लासेस का भविष्य उज्जवल है और यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।